अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं जैन और इस वीडियो के अंदर हम यूएफ में अप्लाई करने का जो रिमेनिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट करेंगे। इसके लिए आप लोगों ने यूएफ एडमिशन पोर्टल लिख के सर्च कर लेना है। उसके बाद उसी वेबसाइट के ऊपर चले जाना है जहां से हमने रजिस्ट्रेशन की थी। तो यहाँ पर देखें admission.uf है, इसी को ओपन कर लें। उसके बाद यहाँ पर देखें हमारे पास नोटिस है कि फर्स्ट एंट्री टेस्ट की डेट 5 जुलाई तक एक्सटेंड कर दी गई है। इसको यहाँ से क्लोज करें और उसके बाद यहाँ पर देखें ऊपर 3 डॉट हैं, इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर डेस्कटॉप साइट के सामने जो बॉक्स है इसको चेक इन कर दें। तो आपके पास भी मेरी तरह डेस्कटॉप साइट ओपन हो जाएगी एंड इसके बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस और पासवर्ड लगाकर लॉगिन कर लें। तो यहाँ पर देखें हमारे पास अगेन से वही नोटिस आ चुका है, तो आप लोगों ने इसको क्लोज कर देना। तो ये बार बार हमारे सामने आएगा। तो यहाँ पर देखें हमारे पास स्टेटस अप्रूव्ड है फर्स्ट यूनिट टेस्ट की फ़ी का और सेकंड यूनिट टेस्ट की फ़ी का भी, क्योंकि हमने वोचर पे कर दिया है। उसके बाद इनके सामने अप्लाई लिखा हुआ है, तो आप लोगों ने जस्ट एक के ऊपर क्लिक करके जो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने। तो यहाँ पर हम फर्स्ट यूनिट टेस्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं, जैसे कि उसके सामने जो अप्लाई लिखा है बटन आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करें एंड यहाँ पर आप लोगों ने ये जो डॉक्यूमेंट्स आपको नजर आ रहा है ये आप लोगों ने सबमिट करने। तो सबमिट करने का प्रोसेस आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ये ऊपर देखें ईच इमेज साइज 700 KB लिखा हुआ है, मैक्सिमम 700 KB इनका साइज हो हर डॉक्यूमेंट का। तो इसके लिए आप लोगों ने प्ले स्टोर से इस तरह की कोई भी एप्लीकेशन करके अपने फोटो या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साइज को कंप्रेस कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल इमेज, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट का जो पार्ट 1 है उसका सर्टिफिकेट एंड आपका CNSC या फिर बेफाम, इन दोनों में से किसी एक की आप लोगों ने फोटो। तो ये चारों डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने 700 KB से कम साइज के अंदर, यानी कि मैक्सिमम 700 KB हो, करने के बाद यहाँ पर अपलोड कर देने। अपलोड जैसे आप लोग अटैच करेंगे, अटैच करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। और इसके बाद देखें हम अगेन से होम पेज के ऊपर आ चुके हैं। तो ये नोटिस बार बार आते ही रहेगा, इसको यहाँ से क्लोज कर दें एंड उसके बाद यहाँ पर देखें अगेन से आप लोगों ने फर्स्ट एंट्री टेस्ट के सामने जो अप्लाई का बटन है फिर से इसके ऊपर क्लिक करना है। तो उसके बाद अब कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने यहाँ पर जो सिलेक्ट करनी है। फर्स्ट नंबर के ऊपर नेम, फादर नेम, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, CNSC नंबर है। राइट साइड के ऊपर इंस्ट्रक्शन है, तो इंस्ट्रक्शन ये है कि आप लोग रिव्यू कर लें अपनी प्रोफाइल का। उसके अलावा कोटा वगैरह सेलेक्ट करना है, एप्लीकेशन आप लोगों के मेरिट के ऊपर होगी। और उसके अलावा लास्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि आप लोग जिन यहाँ पर नीचे डिग्री को सिलेक्ट कर लेंगे उसके अलावा बाकी के ऊपर आप लोग की एप्लीकेशन नहीं होगी। तो आप लोग जिनके ऊपर अप्लाई करेंगे अगर आप लोग का मेरिट उनके ऊपर बनता है तो तभी उन डिपार्टमेंट्स में आप लोगों का जो एडमिशन होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर के ऊपर आप लोग को ये चीज़ें छोड़ दें, ये तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। टेस्ट स्ट्रीम्स नजर आ रहा है, तो यहाँ पर इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसमें से होगा। तो आप लोग सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद नीचे जो टेस्ट सेंटर है यहाँ पर फर्स्ट एंट्री टेस्ट का भी टेस्ट सेंटर है और सेकंड का भी। तो जैसे आप लोग टेस्ट सेंटर फर्स्ट एंट्री टेस्ट के लिए सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप लोग के सामने काफ़ी सारे जो सिटीज़ आ जाएंगे। तो आप लोग किसी भी सिटी के अंदर यानी कि यहाँ पर सिलेक्ट करके टेस्ट दे सकते हैं और दोनों टेस्ट अलग अलग भी सिलेक्ट कर सकते हैं सिटीज़ के अंदर। तो यहाँ पर देखें हमारे पास सिटीज़ आ चुके हैं, तो मैं आप लोग को फुली दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें ये काफ़ी सारे सिटीज़ हैं, यानी कि यहाँ पर अगर आप लोग किसी भी टेस्ट यानी कि किसी भी सिटी के अंदर टेस्ट दे लेते हैं तो आप लोग का एडमिशन तो वही होगा जहाँ पर आप लोग यानी कि अप्लाई करेंगे। तो टेस्ट का कोई लिंक नहीं है कि आप लोग यहाँ पर टोबा टेक्सिंग के अंदर अगर टेस्ट देते हैं तो मेन के अंदर एडमिशन ना हो। तो ये जस्ट टेस्ट के लिए ही आप लोग कोई भी सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि आप लोगों को करीब लगता हो। तो यहाँ पर मैं जो अपना सिटी सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद सेकंड एंट्री टेस्ट के लिए टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, तो वो आप लोग चेंज भी कर सकते हैं सिटी, ये आप लोग की मर्जी है। तो यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर फिर अगेन से वही सिटीज़ हैं जो पहले से टेस्ट के लिए थे। तो यहाँ पर हम लोग जो फिर से उसी को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड उसके बाद नीचे जो रेजिडेंशियल कैटेगरी, इवनिंग पर, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो नीचे देखें एक्सपेक्टेड लिविंग है, नॉन बोर्डिंग है, तो यहाँ से आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप लोग हॉस्टल के अंदर रहना चाहते हैं, नहीं रहते हैं, आपका क्या माइंड है। तो यहाँ पर मैं बोर्डिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ। बोर्डिंग का मतलब है कि आप लोग हॉस्टल के अंदर रहना चाहते हैं वहाँ पर, तो आप लोग जो यानी कि आप लोग का माइंड है वहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर एडमिशन कोटा है, तो यहाँ पर वैसे तो हमारा एडमिशन जो है वो ओपन मेरिट के हिसाब से ही होगा, लेकिन फिर भी अगर हम लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें हमारे पास काफ़ी सारे कोटे नज़र आ रहे हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे चाइल्ड ऑफ यूएफ, चाइल्ड ऑफ यूएफ, तो सारे चाइल्ड ऑफ ओवरसीज़ पाकिस्तान, तो इस तरह के हैं। उसके अलावा यहाँ पर चोलिस्तान और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, इसके अलावा डिप्लोमा, ये देखें डिसेबल्ड। तो आप लोगों का ओपन मेरिट ये होगा। अगर आप लोगों का वहाँ पर कोई और बनता है तो सेलेक्ट कर लें। तो मेरा ओपन मेरिट है, इसी के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद जो आप लोगों ने नीचे आ जाना है, नीचे आप लोगों को यहाँ पर देखें, आप लोग को नोटिस पहले दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखें ये लिखा हुआ है कि आप सभी डिग्रीज़ के ऊपर दरखास्त देने के अहल हैं, आप सभी को भी चेक इन कर सकते हैं या फिर जिनको आप लोग चाहें चांदे को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे देखें मेन कैंपस टोबा, बूढ़ेवाला और दीपारपुर। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट बॉक्स है ये मेन कैंपस के अंदर जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं वो लिखे हुए हैं। अगर नीचे को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो जो सेकंड
वाला बॉक्स है वो टोबा टेक सिंह के प्रोग्राम्स हैं, और थर्ड वाला जो है वो बूढ़े वाला के, एंड लास्ट के ऊपर ये जो फोर्थ वाला है ये है दीपालपुर के। एंड यहाँ पर लास्ट के ऊपर एंड के ऊपर देखें यूएफ पारस कैंपस है, ये भी मेन वाले ही हैं जो कि इन्होंने डिपार्टमेंट अलग किए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग को आपके ये प्रोग्राम्स जो कि यूएफ पारस कैंपस में लिखे हुए हैं ये आप लोग यहाँ पर फर्स्ट नंबर के ऊपर आ जाए ऊपर, यहाँ पर देखें ये मेन कैंपस के ऊपर अगर आप लोग नहीं मिलते तो ये लास्ट के ऊपर होंगे, क्योंकि इन्होंने कुछ डिपार्टमेंट्स को यहाँ पर अलहदा कर दिया है। जैसे कि यहाँ पर देखें काफ़ी सारे बीएस ऑनर्स के यहाँ पर प्रोग्राम्स हैं, अगर मुझे यहाँ पर नहीं मिलते तो पारस में हो गए तो वहाँ पर सिलेक्ट कर लें, तो वो भी मेन के अंदर ही आपका एडमिशन होगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर 500 करता हूँ, मुझे वो मिल ही नहीं रहे, तो वो पारस कैंपस के अंदर है, जो कि ऑब्वियसली मेन के अंदर ही आप लोगों ने परेशानी हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी एक मिला है, मैं उसको चेक इन कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बाकी कैंपस के अंदर जिन जिन प्रोग्राम्स के अंदर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं टोबा टेक सिंह के अंदर जो चंद एक प्रोग्राम्स को यहाँ पर चेक इन कर लेता हूँ। जैसे कि बीएस केमिस्ट्री हो गया, उसके अलावा ये 2-3 नीचे उसके साथ हो गए, तो इन 4 को मैं चेक इन करता हूँ। उसके वाला उसके नीचे जो है यहाँ पर बाकी कैंपस के अंदर मैं नहीं एडमिशन लेना चाहता, तो आप भी अगर बाकी कैंपस में नहीं जाना चाहते तो आपकी मर्जी है, उसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मेन के अंदर जो इन्होंने अलग डिपार्टमेंट किए हैं तो वो पारस कैंपस के अंदर है, तो यहाँ पर मैं इनको चेक इन कर देता हूँ। तो ये जो सिलेक्ट कर रहा हूँ ये भी आप यही समझ लें कि मेन के अंदर ही मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये मेन कैंपस के ही हैं। तो उसके बाद लास्ट के ऊपर अप्लाई फॉर एडमिशन है, इससे पहले ऊपर चले जाएं। तो यहाँ पर 2-4 चीज़ें ही हैं जो आप लोगों ने सिलेक्ट करनी होती हैं। जो टेस्ट स्ट्रीम्स हैं वो तो ऑलरेडी एक ही है, आप लोगों ने जस्ट सिलेक्ट करना है। उसके बाद टेस्ट सेंटर है कि आप लोग फर्स्ट एंट्री टेस्ट कहाँ पे देना चाहते हैं वो सिटी सिलेक्ट करें, एंड सेकंड एंट्री टेस्ट के लिए सिटी सिलेक्ट करना होता है, और जो एक्सपेक्टेड लिविंग है एंड एडमिशन कोटा है वो सिलेक्ट करना है। और उसके बाद नीचे आ जाए, यहाँ पर मेन कैंपस के अंदर मैंने जो मुझे प्रोग्राम मिला था वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी आप लोग के पास ऑप्शन है, आप जिन जिन में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको चेकिंग कर दें, कुछ नहीं जाता बॉक्स को चेकिंग करने में। तो आप जिस भी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं उसके रिलेटेड जितने भी है ना वहाँ पर चेक इन कर दें, और कैंपस भी जिस में जाना चाहते हैं चेक इन कर दें। उसके बाद अप्लाई फॉर एडमिशन यहाँ पर देखें लिखा हुआ है, तो अभी ये लास्ट प्रोसेस है समझ लें। इसके बाद फिर स्लिप भी निकलनी है आप लोगों की, रोल नंबर स्लिप एंट्री टेस्ट की। तो हम लोग जो अप्लाई फॉर एडमिशन के ऊपर क्लिक कर देते हैं, तो ये देखें हमने क्लिक कर दिया, और उसके बाद यहाँ पर अभी देखें कांग्रेचुलेशन लिखा हुआ आ चुका है। ये जो प्रिंट लिखा हुआ है इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो जो एडमिशन फाइल है वो आएगा, तो प्रिंट एडमिशन फॉर्म यहाँ पर देखें लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास फॉर्म आ चुका है। यहाँ पर देखें तो ये जो सारे हमने अप्लाई किए हैं ये सब कुछ लिखी हुई है डिटेल स्टूडेंट की। तो ये आई थिंक इंट्री टेस्ट के बाद आई थिंक आप लोगों को ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर बैक आ जाए, होम के पेज के ऊपर आते हैं, यहाँ पर वापस प्रोफाइल में, तो यहाँ से बैक आएँ और चेक करें, यहाँ पर आप लोग को नज़र आ रही है, फिर से आ गए, इसको क्लोज़ कर दें। और यहाँ पर नीचे देखें एंट्री टेस्ट है, उसके साथ प्रिंट का ऑप्शन आप लोग को नज़र आ रहा है। तो आप लोग जैसे ही ये फर्स्ट एंट्री टेस्ट के साथ प्रिंट के ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोग के पास आप लोग का जो रोल नंबर स्लिप है वो आ जाएगी। फिर आप लोगों ने इसकी स्लिप जो है वो निकलवा लेनी है। तो इसके ऊपर हम लोग क्लिक कर लेते हैं, तो चेक कर लेते हैं किस डेट को है। तो यहाँ पर देखें हमारी फर्स्ट नंबर के ऊपर स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने ब्लर की हुई है। उसके बाद नीचे जो है एंट्री टेस्ट की सारी डिटेल लिखी हुई है। यहाँ पर देखें लिखा हुआ फर्स्ट एंट्री टेस्ट है, टेस्ट सेंटर का नेम है एंड टेस्ट सेंटर का एड्रेस भी है, और डेट एंड टाइम दोनों लिखी हुई है। उसी के साथ रोल नंबर भी लिखा हुआ है, नीचे टेस्ट स्ट्रीम्स भी लिखा है, सारी डिटेल यहाँ पर अवेलेबल है। नीचे इंस्ट्रक्शंस हैं, आप लोग को वो भी थोड़ी सी जूम इन करके दिखा देता हूँ। तो ये चीज़ें आप लोगों ने लेकर जानी है, रोल नंबर स्लिप, ओरिजिनल CNSE और एनी अदर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ वाला बॉल पॉइंट से लेकर जा सकते हैं। उसके अलावा क्लिपबोर्ड, इस साइड के ऊपर सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये हेल्पिंग मटेरियल वगैरह नहीं लेकर जाना, 30 मिनट से पहले पहुंचना, वो आप लोग को सारा पता है। तो बैक आ जाएं, एंड उसके बाद सेकंड एंट्री टेस्ट के लिए आप लोगों ने अगेन से यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं करने, एक मरतबा अटैच कर लें। इस बार जस्ट आप लोग ने प्रिंट के ऊपर क्लिक करना है सेकंड एंट्री टेस्ट के सामने। तो यहाँ पर सेकंड एंट्री टेस्ट की जो रोल नंबर स्लिप है वो आ चुकी है। यहाँ पर भी सारी चीज़ें सेम ही है क्योंकि मैंने सेंटर भी सेम सेलेक्ट किया, जस्ट रोल नंबर चेंज है एंड डेट एंड टाइम चेंज है, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। तो यहाँ से वापस आ जाएं, और ये जो रोल नंबर स्लिप्स हैं फर्स्ट एंट्री टेस्ट की एंड सेकंड एंट्री टेस्ट की दोनों का आप लोगों ने प्रिंट निकलवा लेना है। इसके साथ एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म का भी प्रिंट निकलवा लें, जब आप लोग को ज़रूरत है तब आप लोग इसको भी ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग वेबसाइट के ऊपर आकर चेक करते रहें, अगर कोई नोटिस वगैरह हो डेट वगैरह चेंज होने का तो आप लोग को पता चल जाएगा। फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, अगर आप लोग का कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।